बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फोन रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, पटना के कोई थाना के माई के लाल का औकात में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ। ये हमर गिरबान पे हाथ डाल दे। आपको ताकत है तो जेल भिजवा दीजिए। थाना जाइएगा, जेल जाइएगा। अरे हम जेल का फांसी पे चढ़वा दीजिएगा। आपको ताकत होगा तो हमको जेल भिजवा दीजिएगा। हमको ताकत होगा तो हम बच जाएंगे। ठीक है। डीएम और एसएसपी की औकात नहीं कि हाथ लगा दें। ना एसएसपी से लेकर के डीएम तक कोई का ऐसी नहीं है ना कि हाथ डाल देना। सुनिए ना सागर जी, पटना की कॉन मैन की खुली धमकी। बिहार से लेकर बंगाल तक ठगी का जाल। काशी इंटरप्राइज के नाम से बोला था कंपनी, तो हम लोगों ने पता है क्योंकि हम लोग इतना आदमी को वो ठगा है, जैसे वेस्ट बंगाल बिहार सबका आदमी को ठगा है, तो सब मिलके ग्रुप नहीं करेंगे तो सबको कांटेक्ट करना पड़ रहा है ना हम लोगों को। तो इतना करीबन 500 लोगों को वो ठगा है। एफआईआर के बाद भी पुलिस बनी रही लापरवाह। रूपसपुर थाना कुछ नहीं, रूपसपुर थाना पैसा पर बिका है, पूरा एकदम है। हाँ, पैसा खिलाता था। पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हम लोगों ने पकड़ा था। एक्चुअली वो किसी और के यहाँ ठगने के लिए पहुंचा था। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। पटना में एक साथी ठग है जिसका नाम है सागर तिवारी। कैद में पटना का कॉनमैन सागर तिवारी। वो पुलिस को खुली चुनौती देता था, लोगों से फेस टू फेस मिलकर चूना लगाता था। उसे कॉन मैन कहिए या ठग, दोनों उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उसकी दास्तान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 33 साल की उम्र में वो बिहार से लेकर बंगाल तक के लोगों को चूना लगा चुका है। बंद कमरे में कुर्सी पर ठसक से गुमसुम बैठा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये पटना का सबसे बड़ा ठग है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले कई सालों से ये लोगों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फांसकर चूना लगा रहा था। लोगों के पैसे और महंगी गाड़ियों को बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगवाकर मोटी रकम कमाने का झांसा देता था, लालच दिखाता था। जब लोग इसके जाल में फंस जाते थे तो पैसे लेकर छू मंतर हो जाता था। ये कॉन मैन की तरह अपने ठगी के धंधे को चला रहा था और लोगों की खून पसीने और जमा पूंजी पर सेंध लगाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। इस शख्स का नाम है सागर नारायण तिवारी। उम्र है 33 साल। पिता का नाम है श्याम नारायण तिवारी। रूपसपुर पटना का रहने वाला है। पटना में एक साथी ठग है जिसका नाम है सागर तिवारी। यह इतना बड़ा ठग है जिसने न केवल बिहार के लोगों को चूना लगाया, बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को चूना लगाया। उनकी गाड़ियां जो है वो हायर की और उनको चलाने के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उनकी गाड़ियों को हड़प लिया। और ये जब ठग पकड़ा गया तब एक एक कर सारे मामले खुलकर सामने आने लगे। न केवल पटना में इसके अगेंस्ट में एफआईआर है, बल्कि वेस्ट बंगाल समेत दूसरे स्टेट में भी सागर तिवारी पर केस दर्ज है। सुना आपने, ये बड़ा जालसाज है कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक इसके खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। उसके बाद भी
उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों की शिकायतें क्राइम डायरी में दर्ज तो हुई, लेकिन वो कागज के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई। यही वजह है कि ये लगातार लोगों को अपनी ठगी के जाल में फांसता गया, चूना लगाता रहा। 500 से ज्यादा लोगों को ये ठग चुका है। जब लोग फोन करते थे तो लोगों को खुली धमकी देता था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डीएम और एसएसपी की औकात नहीं कि हाथ लगा दे। 500 लोगों को वो ठगा है। हम लोगों के ग्रुप में करीबन 100 लोग तो है ही, इधर में और भी जुड़ेगा। हम लोग सब कांटेक्ट करने का कोशिश कर, इधर उधर से कॉल आ रहा है हम लोगों के पास कि हमको भी ठगा है, हमको भी ठगा है। इसके ठगी का तरीका बाकी ठगों से बिल्कुल अलग था। ये कॉन मैन की तरह अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करता था। महिला और पुरुष को अपने जाल में फांसता था। पटना के खगौल की रहने वाली सीमा देवी उर्फ माधुरी भी सागर की ठगी की शिकार हुई। सुनिए। 6 लाख रुपया हम दिए हैं। आज तक उसको हम 2 बार उसको घरे गए, हमरा पिस्तौल भी रहा, दम धर के हमको पिस्तौल भी रखा है। सीमा तुम आई हो, माधुरी तुम आई हो, तुमको तो जान मार देंगे। रूपसपुर थाना में, रूपसपुर थाना आज तक दिन पहले केस करवाए? केस हो ही गया, 2 महीना हो गया, लेकिन पकड़ा नहीं। नहीं, रूपसपुर थाना कुछ नहीं। रूपसपुर थाना पैसा पर बिका है, पूरा एकदम है। बहुत तिवारी पैसा खिलाता हाँ, पैसा खिलाता था। क्या नाम है आपका? माधुरी कोई इकलौती महिला नहीं है जो सागर की जाल में फंसी। पटना के बुद्धा कॉलोनी की रहने वाली सुमन देवी भी इसकी शिकार हुई। वो तो बैंक से लोन लेकर सागर को पैसा दी है और गाड़ी भी दे दी। सुन लीजिए। जिस दिन हम बात किए उसी दिन गाड़ी भी लेके चला गया, पैसा भी ले लिया। हम तो सब EMI पर पैसा दिए बैंक से लोन लेकर के। पैसा वापस किया? नहीं सर, एक बार 20,000 दिया, एक बार 25,000 दिया। उसके बाद एक पैसा नहीं दिया और हमने अप्रैल में केस दर्ज किए हैं। पुलिस नहीं पकड़ कुछ नहीं। यही नहीं, वेस्ट बंगाल की रहने वाली तिरासा भी सागर की जाल में फंसकर लाखों रुपए की ठगी की शिकार हो चुकी है। तिरासा को सागर ने कैसे अपने जाल में फंसाया वो भी सुन लीजिए। वो वेस्ट बंगाल में काशी एंटरप्राइज के नाम से खोला था एक कंपनी, और हम कौन सी कंपनी? किस तरह? काशी एंटरप्राइज बोला कि हम कार रेंट में चलाते हैं, हम रेलवे में चला देंगे। हम रेलवे का कोई कर्मचारी, मेरा सब दोस्त है, हमारा भी सब टॉप ऑफिसर लोग हैं। हमको स्कॉर्पियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं गाड़ी दे दूंगी। कितना करके महीना? बोले दे देंगे 30,000 40,000 करके महीना। आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। पापा आपका जॉब करता है, आप बिजनेस करते रहेंगे साथ में। हम टोटल 4 दिए थे। तो एकॉर्ड दिए थे, एक मर्सिडीज दिए थे, एक स्विफ्ट दिए थे, एक डिजायर। जब तिरासा को एहसास हुआ कि वो ठगी की शिकार हुई तो वो किसी तरह बिहार आई और सागर के घर तक आ गई, जहां तीरथ के साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसके भाई ने वापस किया था और एक एग्रीमेंट में साइन कर दिया था। बाकी 3 गाड़ी का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तियाशा जी आपका कोलकाता में हम पहुंचा देंगे, लेकिन वो कोई गाड़ी हमको पहुंचाया नहीं। कितनी गाड़ियां आपकी हैं? और 3 गाड़ी वो अटक के रखा है। कितने की गाड़ियां हैं वो करीबन 20 लाख के ऊपर की है। तीनों गाड़ी मिलके। इस तरह कई लोग हैं जिससे सागर ने अपने को एक कंपनी का एजेंट बताकर लोगों से उनकी बड़ी और महंगी गाड़ियां किराए पर लगाने के नाम पर हायर कर ठगी का शिकार बनाया। ये लोगों को विश्वास में लेने के लिए अपने आप को CBI, ED, इलेक्शन कमीशन सहित कई विभागों का झांसा देकर गाड़ी को विभाग में चलाने की बात कहता था और लोग झांसे और लालच में आकर इससे आसानी से फंस जाते थे। बोलता है कि अब जब केस कर दिए हो तब केस थाना समझेंगे। मेरा DIG, SP, SSP कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, किसी का पावर नहीं है। उसका सारा रिकॉर्डिंग है। कभी CBI का हाँ, कभी CBI बोलता, कभी बोलता CBI में मेरा पहुंच है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे ये हैं। वो नाम हाँ, बस सबका नाम बेचता है, सबका नाम खराब करता है, प्रशासन से लेकर नेता तक। मेरे मामा का 16 लाख है, मेरे बहनों के 5 लाख रुपया रखा हुआ। मेरा 3 गाड़ी रखा हुआ, स्कॉर्पियो जी। 25 लाख की गाड़ी है वो। मेरा 25 लाख रुपया नगद रखा हुआ। आप कैसे क्यों? बिल्कुल आपने सुना जो पीड़ित पक्ष है, और वाकई में ये पूरा मामला जो है हैरान कर देता है कि ऐसे ऐसे साथी ठग जो विभिन्न एजेंसियों का नाम बेचते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को चंद पैसे की लालच देकर उनसे ठगी कर लेते हैं। ठगी के शिकार होने वाले बिहार के कई जिलों के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं। और देखना होगा अब जबकि वो पुलिस की गिरफ्त में है,
क्या पटना पुलिस उसे जो आज भरोसा दे रहे हैं एसएसपी की रिमांड पर लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई आगे की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों की जो चीज़ें उसने अपने पास ठगी के तौर पर ले ली है, गाड़ियाँ ले ली है, कैश ले ली है, उसको कैसे वो वापस करता है, इनकी भरपाई जो है वो कैसे हो पाती है, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कॉनमैन सागर की ठगी की कहानी तो आपने जान ली और सुन ली, अब ये भी जान लीजिए कि उसे लोगों ने कैसे और कहां पकड़ा है और पटना एसएसपी ने क्या भरोसा दिलाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना पुलिस और बंगाल पुलिस तो सागर नारायण तिवारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन ठगी के शिकार लोगों ने ही उसे धर दबोचा है। वो भी तब जब वो नए शिकार की तलाश में पहुंचा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लोगों ने ठगी के शिकार लोगों को इसकी खबर दी और बिना देर किए ठगी के शिकार लोग मौके पर जा पहुंचे। जब लोगों को मौके पर सागर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि पहचानने तक से इनकार कर दिया। फिर लोगों ने उसे दबोच लिया, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हम लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है अभी बाद में गाड़ी लगाएंगे, लेकिन हम लोग ठगा चुके थे पहले ही। तो हम लोग तो वहाँ से उससे हम लोग को फोन ही रिसीव नहीं करता था, तो हम लोग को फिर बताया, हम लोग कॉन्टेक्ट किया ऐसा ऐसा कोई स्कीम है जो आपको महीने पे गाड़ी लेगी। बोले कौन है बताओ, नाम बताओ। तो वो नाम बताया, उसका वो स्पर्श इंटरप्राइजेस का लोगो दिखाया। हम बोले आप लोग ठगा चुके हैं हम लोग की तरह ही, तो आप लोग उसको सिर्फ बिठा कर रखें, चाय पानी पिलाएं, हम लोग आते हैं। जैसे ही उसके घर में पहुंचे, वो हम लोग को देखकर हक्का बक्का रह गया, पहचानने से इनकार कर दिया। बस हम लोग को तो उसको उठा कर लेके यहीं तक एसपी साहब के डायरेक्ट ऑफिस में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर फुलवाड़ी थाने की पुलिस पहुंच गई और उसको लेके चली गई। सुन लिया आपने, ये इतना बड़ा शातिर है कि इसका संबंध कई आपराधिक गिरोह से भी है। इसी का फायदा उठाते हुए ये लोगों से हायर गाड़ियों को अपराधियों के हाथों बेच देता था। सितंबर महीने में पाटलिपुत्र थाने से पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त किया था, जिससे अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वो गाड़ी पाटलिपुत्र थाने में ही है। उस गाड़ी का मालिक भारत भूषण है। सागर नाम के इस ठग ने ऐसी गाड़ियों को हायर कर गलत कामों में, जैसे शराब की तस्करी, गांजे की तस्करी, हत्या जैसे कामों के लिए अपराधियों के हाथों बेच डाला है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। मेरे पास आए थे तकरीबन 10 लोग, जिसमें से बंगाल से भी लोग आए थे, कलकत्ता से एक लेडी आई थी। तो उसमें अभी वो फुलवारी जेल में है। जितने भी संबंधित थाना है, जहाँ जहाँ पे भी एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी हुआ है, सभी को हम लोगों ने अपने स्तर से सूचना दे दी है कि वो अपने अपने न्यायालयों से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसको अपने अपने कांडों में रिमांड करें। उसके बाद जो भी पैसा रिकवरी का काम होता है, सभी लोग अपना जो अभिलेख, जो फॉर्ज अभिलेख दिए गए थे गाड़ियां हायर करने के नाम पे, वो हम लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वो हम लोग उनका पैसा रिकवरी का भी काम करवाएंगे। है जो उसके अपराध शैली है वो बिल्कुल ही यूनिक है और इसीलिए ये लगातार इतनी देर से सक्रिय था, लेकिन अभी गिरफ्त में आया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको सजा हो, ताकि दोबारा वो जो आम नागरिक है जो उन लोगों को ठग ना सके दोबारा। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक ठगी के शिकार लोगों के पैसे और लग्जरी गाड़ियों को रिकवर कर पाती है और सबसे बड़े जालसाज को सख्त से सख्त सजा दिलवाती। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप ऐसे जालसाजों से सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपको ठगी से बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले बाकरगंज, फिर छपरा और अब गोपालगंज में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने आभूषण दुकान में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी थावे थाने से महज 100 गज की दूरी पर। देखिए इस रिपोर्ट में डकैती की पूरी दास्तान।
पहले बाकरगंज में हुई बड़ी लूट, फिर छपरा में लाखों की लूट, और अब गोपालगंज में करोड़ों की डकैती। हम आपको दिखाएंगे अंदर चलकर कि कैसे डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यहीं पे गाड़ी जो है डकैतों ने अपनी खड़ी की और इसी रास्ते से ग्राहक बन के डकैत अंदर घुसे। यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, महिला ग्राहक थी, बैठी हुई थी और यहाँ पर जो दुकान के मैनेजर थे और कर्मी थे वो यहाँ मौजूद थे। और ये जो है दुकान आभूषण रखने वाली जो ड्रॉल है, इसी ड्रॉल से अपराधी दो अंदर घुसे और यहाँ से झोले में, ऐसा बताया जाए, झोले में जो अपराधी आभूषण को रखने लगे। उसके बाद यहाँ जो महिलाएं थी उनको गन पॉइंट पर ले लिया गया। यही वो जय मां दुर्गा ज्वेलर्स है जिसमें दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने लूट नहीं डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि दुकान में मौजूद स्टाफ और ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर लॉकर में रखे दराज से सोने और चांदी के जेवर की लूट की गई। देखिए, यही वो लॉकर है जिसके हर एक दराज में सोने और चांदी के जेवरात रखे हुए थे। बाइक सवार 4 बदमाश दिन के उजाले में करीब 1:40 पर पहुंचे, दुकान के अंदर अपनी बाइक पार्क की और चारों ग्राहक बनकर अंदर जा घुसे। उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर लॉकर में रखे करीब 2 किलोग्राम, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और 30 किलोग्राम चांदी को थैले में रखा और फिर चलते बने। चांदी की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 21 लाख के जेवर पर डकैतों ने पलक झपकते ही हाथ साफ कर दिया। दोनों पास में रह के निकाला है लोग। जो ग्राहक थे, महिलाएं थी, उन लोगों को जैसे बोल के डांट के मार के बैठा दिया है। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, लेकिन जो पुलिस है उसे पहुंचने में काफी विलंब हुआ यहाँ पर, जिसके बाद से जो व्यवसायी है वो आक्रोशित। डकैतों की सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, इसे पहचानिए, आरोपी नंबर 1, इसे भी पहचानिए, आरोपी नंबर 2, इसे भी पहचान लीजिए, ये है अपराधी नंबर 3, और इसे भी जानिए जो अपराधी नंबर 4 है। यही वो चारों डकैत हैं कि गहनों पर हाथ साफ कर लिया, वो भी गोपालगंज जिले के थावे थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर थावे थाना परिसर में। ये थावे थाना परिसर है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लूट तो नहीं कहेंगे, इसे डकैती कहेंगे, क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अपराधियों ने जो वारदात को अंजाम दिया है। जब तक पुलिस पहुँचती है तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आपको हम यहाँ से दिखाएंगे कि थावे थाना परिसर से कितनी दूरी पर अपराधियों ने डकैती की बड़ी वारदात अंजाम दिया है, जहां से करोड़ों रुपए का सोना और चांदी को लूट लिया गया है। थावे थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर डकैतों ने जिले की सबसे बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब न्यूज़ 18 की टीम ने हकीकत टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि पुलिस